प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे गए हैं, हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछे गए हैं और राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, जरगा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत कौन से जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या फिर चित्तौड़गढ़? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप सभी का राइट होगा, यानी कि जो जरगा पर्वत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जरगा पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सिंचित भूमि कृषि सबसे अधिक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में सिंचित भूमि सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा गंगानगर में। सिंचित भूमि कहाँ पर है, कौन से जिले में सर्वाधिक है? गंगानगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? निर्वाचित तो किया जाता है, नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है? साथियों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। कोई इसको निर्वाचित नहीं होता मुख्यमंत्री को तो नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल आप सभी का बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है, जेएल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। उससे पहले बीएसटीसी में भी आया था कि कौन से जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट होगा सर, धौलपुर में। कहाँ पर हुआ है? धौलपुर में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं भाई? डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर या बांसवाड़ा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आप सभी का राइट होगा, यानी कि 100 टापुओं का क्षेत्र कहते हैं बांसवाड़ा को। किसको कहते हैं? बांसवाड़ा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी परीक्षा में पूछे गए हैं और यहाँ से आपके बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जिंदौल सुरंग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिंदौल सुरंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो जिंदौल सुरंग की बात करें तो ये अपने राजस्थान के अलवर जिले में है भाई। कहाँ पर है? जिंदौल सुरंग अलवर जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण में, वधु आवागमन पर या फसल कटाई पर? साथियों, छेड़े गाए जाते हैं कब? किसी छोटे शिशु की मृत्यु हो जाती है, छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना, तब छेड़े गाए जाते हैं। तो ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि छेड़े कब गाए जाते हैं, कौन से अवसर पर गाए जाते हैं, तो शिशु मृत्यु आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाण माता का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण माता के मेले की बात करें तो बाण माता का मेला आयोजित होता है जयपुर राजधानी में। कहाँ पर लगता है भाई? जयपुर राजधानी में बाण माता का मेला आयोजित होता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जल महल कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। जल महल राजस्थान में कहाँ पर है? मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में या माउंटा झील में? साथियों, जल महल ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आता है, आया था अभी चतुर्थ श्रेणी के अंदर, ठीक है ना, कि मानसागर के अंदर कौन सी झील है ना, कि मानसागर झील कौन से जिले में, ये क्वेश्चन आया था। तो मानसागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है भाई, और यहाँ पर ही जल महल बना हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करते आगे बढ़ो। गजलों का जनक किसे कहते हैं? उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या उमर खयाम को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ जाए कि गजलों का जनक किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? गुरु शिखर को, ठीक है ना, गुरु शिखर को संतों का शिखर बताया था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर से, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है, पहले भी कई बार परीक्षा में आया है और हाईकोर्ट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंटों का देवता कहते हैं भाई लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का और प्लेग रक्षक देवता माना जाता है। तो आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा चित्रकार भेसु के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भेसु के चित्रे के रूप में कौन विख्यात हैं? परमाचंद चोइल। ध्यान में रखना, ये भेसु का चित्रा है और बीलू का चित्रा कौन है? भेसु का चित्रा तो आ जाएगा कि सर परमाचंद चोइल है, और बीलू का चित्रा गोवर्धन लाल बब्बा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य है जो राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? अग्नि नृत्य भाई। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य है जो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? ऐसे क्वेश्चन छपते हैं परीक्षा में। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हाईकोर्ट चतुर्णी की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी। सभी साथी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास की मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को, जो काली मिट्टी होती है ना वो मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? पलाश वन है, शुष्क सागवान है, दोक वन है, या शुष्क वन है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वनों की बात करें तो दोक वन है भाई। कौन से वन है? दोक वन है जो सर्वाधिक क्षेत्र में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहला गांव बताओ जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी, तो वह है काला डेरा। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काला डेरा जयपुर जिले में है भाई। कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। काला डेरा जहां पर पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी? वो थे लोक देवता तेजाजी। कौन थे? लोक देवता तेजाजी थे। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जरगा पर्वत कौन से जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। जरगा पर्वत अपने राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर आपका राइट होगा भाई। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्णी की तैयारी कर रहे हैं तो राम क्लासेज बूंदी लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स। अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आ चुका हूं जिसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी सीट पक्की है, ठीक है ना। आपको मिलने वाला है आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान जीके, हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 5000 प्रश्न, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर? 15 मॉडल पेपर। और साथियों राजस्थान जीके और हिंदी के नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको देने वाला हूं। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कम समय में शानदार तैयारी होगी। आप सभी को पता है दिसंबर से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, तो समय कम बचा है। लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना भाई।
व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए, कोर्स चाहिए, ई बुक चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं आपको ये 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस रहने वाली है 199। क्या आता है 199 में, लेकिन साथियों आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है 199 में, ठीक है ना। तो भाई बिना देरी के हुए मैसेज जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के मंदिर की तो यह है रणथंभौर में। कहां पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है और अपने हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में आएगा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ की बात करें तो पृथ्वीराज रासो है भाई। क्या है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो यह है उदयपुर में। कहां पर है भाई? उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 सहेलियों का मंदिर आपको बताना है। पिलानी में, भीनमाल में, झालरापाटन में या नागदा में? प्यारे साथियों 7 सहेलियों के मंदिर की बात करें तो ये झालरापाटन में है भाई। कहां पर है? झालरापाटन में 7 सहेलियों का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा हमारा जो चतुर्श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी हमारा राम क्लासेज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिजल्ट रहा है, यानी कि 70% तो क्वेश्चन मेरी ई बुक से मिल गए थे। क्लास का तो रिकॉर्ड ही रहा है, बड़ी से बड़ी कोचिंग का क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन अपने हर एक क्वेश्चन अपना मिला है, क्योंकि साथियों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। हमारा 10 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है, बहुत शानदार रिजल्ट हमारा रहा है। अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है ना तो बड़े से बड़े कोर्स को लेकर 5000 के कोर्स को लेकर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाते, लेकिन साथियों 199 का कोर्स आपको सिलेक्शन दे सकता है, क्योंकि साथियों इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, उसी के अंदर से आपका पेपर आने वाला है। तो भाई बिना देरी के वे मैसेज कर दो, नंबर नीचे दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जहां आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला काफी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। वो कौन से जिले में है भाई? जयपुर में। कहां पर है? आमेर का किला कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? साथियों सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? 12 के अंदर। कहां पर लगता है? 12 जिले में लगता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित है? साथियों राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्टार वाला लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन जेएल प्रदी के अंदर आया था भाई, है ना। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर है? जयपुर में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल डी यहां पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो बिल्कुल बिजोलिया आंदोलन, ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या किस जाति के लोग थे? दाकड़ जाति के लोग, ठीक है ना, सर्वाधिक संख्या में थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर से, मेसा पटार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों मेसा पटार की यहां पर बात हो रही है, तो मेसा पटार कौन से जिले में भाई? चित्तौड़गढ़ जिले में। बिल्कुल सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर हम राजस्थान की किसी मंत्री को या किसी को भी पत्र लिखेंगे तो कौन सी भाषा में लिखेंगे? हिंदी भाषा में, ठीक है ना। अपने राजस्थान की राजभाषा तो हिंदी है भाई। कौन सी है? हिंदी भाषा है। तो बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? भैरव सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल आप सभी का सी यहां पर राइट होगा, ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आकल गांव जैसलमेर में जीवाश्म पार्क अवस्थित है, ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना भाई। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? आकल गांव जैसलमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? साथियों बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है भाई? चलो फटाफट से कमेंट करो। शीतला माता का मेला, करणी माता का मेला, केला देवी मेला या फिर करणी माता और केला देवी दोनों मेले? बैलगाड़ी मेले
के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? कमेंट कर देना जिनको पता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। जो साथी कमेंट करेगा मानूंगा कि इंटेलिजेंट है भाई। तो कमेंट कर देना कौन कौन कमेंट करता है। बैलगाड़ी मेले कौन से मेले को कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, कई बार परीक्षा में रिपीट होता है। शीतला माता, बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बहुत शानदार कमेंट आया। विकास मीणा ऑफिशियल, बिल्कुल शीतला माता आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो शीश फूल, खुद आभूषण बता रहा है कि शीश फूल यानी कि सिर पे पहना जाता है। एडीसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था भाई, ठीक है ना, ये सिर पे पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर का, ये पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय गंगानगर का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है भाई? गर्दन में, कमर में, पैर में, हाथ में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। स्त्रियों का जो बाजूबंद आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाथ में। बाजूबंद यानी कि हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंसारी की हवेली कहां पर स्थित है साथियों? पंसारी की हवेली कहां पर है भाई? श्री माधोपुर में, टोंक में, ढूंढलोद में, चिड़ावा में? तो बिल्कुल श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मानगढ़ हत्याकांड वर्तमान राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानगढ़ का जो हत्याकांड था वो बांसवाड़ा जिले में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा के उपनाम से प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं भाई? गोविंद गुरु को, गौतमेश्वर को, मोतीलाल तेजावत को या माणिक्यलाल वर्मा को? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। आदिवासियों के मसीह के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है मोतीलाल तेजावत, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? कौन सी जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिनमें अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? ग्रासिया, सहरिया, भील या मीणा? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल स्टार लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है चतुर्थ श्रेणी में, ठीक है ना। अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है ग्रासिया जनजाति, बिल्कुल आप सभी का ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रासिया जनजाति में कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? तो चंबल नदी राजस्थान की कामधेनु है। चलो अगला क्वेश्चन, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, हरे कबूतर राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? केवला देव, सरिस्का, नारगढ़ या बंद बारेट? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। केवला देव, हरे कबूतर, सॉरी हरे कबूतर कौन से अभ्यारण्य में पाए जाएंगे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सरिस्का अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं, तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सहरिया जनजाति में सर्वाधिक संख्या जिले में, सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो सर्वाधिक किस जिले में स्थापित हैं, किस जिले में निवास करते हैं भाई? तो बिल्कुल 12 जिला यहाँ पर आपका राइट होगा। राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या 12 जिले में अवस्थित है, ठीक है ना। और सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो सहरिया जनजाति संबंधित मेला लगता है 12 जिले के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऐसी कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती हैं? साथियों मकान बनाकर कौन सी जाति नहीं रहती है भाई? कमेंट करना है, ठीक है ना। आप सभी देखते होंगे ऐसी कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर ही नहीं रहती? डामोर, सहरिया, गाड़िया, लोहार या फिर सांसी? तो बिल्कुल गाड़िया लोहार है, ये अपना स्थान स्थानांतरण करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ये मकान बनाकर नहीं रहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीणा का अर्थ क्या है भाई? मीणा का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मछली। क्या होती है? मीणा का अर्थ होता है मछली। चलो अगला क्वेश्चन, बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाणगंगा का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? एलडीसी परीक्षा के अंदर आया था, जयपुर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में, टोंक में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है ना, तो बिल्कुल यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगेगा? जयपुर में, बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर में बाणगंगा का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? साथियों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन था? राव चंद्रसेन, बिल्कुल आप सभी का बी राइट होगा। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? पूरे भारत में राजस्थान सबसे बड़ा एकमात्र उत्पादक है, तो है बाजरे का। किसका है? बाजरे के उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है भाई।
बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को नीचे दिए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर ई बुक चाहिए। ई बुक के अंदर आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा, कम समय में शानदार तैयारी होगी, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप प्ले स्टोर पर जाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप संपूर्ण। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। बीलू के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में जो रात्रि में नृत्य किया जाता है वो नृत्य होता है कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य भाई, ये होली के दिनों में किया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने चांदी की वेली प्रसिद्ध है भाई, सोने चांदी की वेली कहाँ की प्रसिद्ध है? झुंझुनू की। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहाँ पर झुंझुनू राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, राजस्थान के अंदर शरद महोत्सव की बात करें तो यह मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही में। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही में शरद महोत्सव मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, राम क्लासेज बूंदी को सभी साथी लाइक कर दो भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, अगली जो भी क्लास अपनी होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर देना है। यहां पर आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आएंगे, या तो पूछे गए हैं या आने वाले हैं या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि साथियों ऐसे क्वेश्चन आपको किसी क्लास में देखने को नहीं मिलेंगे। शरद महोत्सव की बात करें तो यह माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। गलियाकोट का उर्स किस जगह पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलियाकोट की उर्स की बात करें तो यह डूंगरपुर में आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र है जिसको राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? तो आपका राइट होगा सर माही नदी। कौन सी हो जाएगी? जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको 56 का मैदान कहते हैं भाई। बी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? गुरु शिखर को। किसको कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु शिखर को संतों का शिखर बताया था कर्नल जेम्स टोड ने। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह चोटी है 1722 मीटर ऊंची। कितनी है? 1722 मीटर। यह अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्ना सागर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अन्ना सागर की तो अन्ना सागर है अपने अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में अन्ना सागर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, आएगा हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर, तो दमखम से तैयार रहना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। घबराना नहीं है, नॉर्मल एग्जाम होगा। आपका सिलेबस कोई ज्यादा तो है नहीं। राजस्थान जी के हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश, यानी कि आपका सिलेक्शन दिलाने का काम करेगी राजस्थान जी के और हिंदी। तो भाई पूरी क्लास यहाँ पर चलेगी, पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे, आपको ई बुक भी देंगे, सिलेक्शन भी दिलाएंगे। तो सभी साथी चैनल को अभी से सब्सक्राइबर कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जीण माता का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें जीण माता के मंदिर की तो यह मंदिर है सीकर में। जीण माता का मंदिर कहां पर है? सीकर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर का जो क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में कहते हैं बाकर। क्या बोलते हैं भाई? बाकर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आपको मिलने वाला है आपका पूरा कोर्स, यानी कि राजस्थान की क्लास संस्कृति, आपकी हिंदी, व्याकरण और इंग्लिश के इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन, और आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज। अगर साथ ही इसको आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा भाई। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो नीचे दिए गए नंबरों पे ई बुक लेने के लिए, ये कोर्स लेने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे कोर्स चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। अगर ये ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। साथ ही इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिलने वाला है। मात्र 199। क्या आता है 199 के अंदर? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो भाई बिना देरी के हुए इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जालोर का कश्मीर किसे कहेंगे? बडगांव रानीवाड़ा को जालोर का कश्मीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपू द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरे ताली नृत्य की बात करें तो तेरे ताली नृत्य रामदेव जी के बोपू द्वारा किया जाता है। भाई लोक देवता जो रामदेव जी के बोपे ना, उनके द्वारा तेरे ताली नृत्य किया जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में उत्पादित होती है? तो ये गंगानगर उदयपुर, ये दो जिले हैं जहां पर अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में अवस्थित है? भाई लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अगर लोहागढ़ दुर्ग आपसे पूछा जाए तो भाई साहब ये हो जाएगा भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर आपका करेक्ट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर कमेंट करनी, भाई मेरी सभी को बात माननी है। 84 खंभों की छतरी आपको बतानी है, जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो भाई, धड़ाधड़ से कमेंट होना चाहिए। 84 खंभों वाली छतरी कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी के अंदर आया था ये क्वेश्चन, उससे पहले बीएसटीसी में आया था, पशु परिचर में आया था, और आने वाले हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में आपको आपके सामने मिलेगा। कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? तो भीलू का चित्रा है भाई गोवर्धन लाल बाबा। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोवर्धन लाल बाबा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो आप सभी का राइट होगा, अरे सर बांसवाड़ा में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों की नगरी या झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो आप सभी का राइट होगा सर उदयपुर को। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर को झीलों की नगरी या नगर कहा जाता है, आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? केलवा में, करौली में, कांकरौली में या कोटपूतली में? तो साथियों टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो ये राजस्थान में कहां पर है? कांकरौली में। कांकरौली में मेरे प्यारे विद्यार्थियों टायर ट्यूब उद्योग अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया, बिल्कुल राइट होगा। ध्यान में रख लेना जिनको पता नहीं है, मातृकुंडिया जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में आता है, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीबी जरीना का मकबरा आपको बताना है, डूंगरपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में या धौलपुर में? कहां पर है बीबी जरीना का मकबरा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मकबरा है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के सबसे गर्म जिला आपसे पूछा जाए तो ठोक देना, चूरू आपका राइट हो जाएगा, यानी कि चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ? साथियों अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है राजस्थान के जैसलमेर जिले से। कहां से हुआ है? जैसलमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है रे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपको मजबूत रहना है, हौसला रखना है। रखो हौसला, वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर आएगा और थककर ना बैठेंगे मेरे मंजिल के मुसाफिरों, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता की बात करें तो जॉर्ज तोमर थे। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जॉर्ज तोमर आपका राइट होगा। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? तो भाई राजस्थान के अबुल फजल की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोहनोत नैणसी को, किसको कहते हैं? मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहां पर है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा कुंभलगढ़। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा
सती प्रथा में सर्वप्रथम निषेध की गई थी कहां पर? जयपुर में। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। उड़िया पठार कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पठार की बात करें तो उड़िया पठार है अपना सिरोही में। कहां पर है भाई? सिरोही आपका राइट होगा। सिरोही में उड़िया पठार अवस्थित है। क्वेश्चन देखो, भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? अपने भारत में, अपने राजस्थान में कितनी सीटें विधानसभा की? 200, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 500 सीटें। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री राज्यपाल के अधीन होता है, ठीक है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 56 भोग की परंपरा कौन सी राजा ने शुरू की थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह ने राजस्थान में 56 भोग की परंपरा शुरू की थी। बिल्कुल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? रणथंबोर, कुंभलगढ़, चूरू या जैसलमेर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से किले को 7 द्वारों का किला कहा जाता है? बिल्कुल राइट होगा आपका कुंभलगढ़, ठीक है ना। जो कुंभलगढ़ का किला है उसको 7 द्वारों का किला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? वीर तेजाजी को किस पशु के देवता रूप में पूजा जाता है? बिल्कुल सांप को। लोक देवता तेजाजी का प्रतीक चिन्ह सांप, ठीक है ना। सांप को तेजाजी के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर में। बिल्कुल बाड़मेर जिले में लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंबोर, सरिस्का, कुंभलगढ़, आदिगढ़? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंबोर क्षेत्र जो सवाई माधोपुर में आता है, ये वन्य जीव के लिए काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है? सबसे ज्यादा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक सुधार आंदोलन हुए तो मेवाड़ क्षेत्र में हुए। कहां पर हुए? मेवाड़ क्षेत्र में। बिल्कुल यहां पर भी बी करेक्ट आंसर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? रक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में या कृषि में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 2024 में भारत सरकार ने सबसे ज्यादा बजट रक्षा के अंदर आवंटित किया था, ठीक है ना, देश की रक्षा में। ये यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? आमेर जयपुर में जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। आमेर में स्थित जो किला है वो किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? चलो जल्दी से बताओ, गंगापुर को, गंगानगर को, जयपुर को, कोटा को या अजमेर को? धान का कटोरा किसे कहा जाएगा? गंगानगर, श्री गंगानगर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त है? तो मरुस्थलीकरण की समस्या से कौन सा क्षेत्र ग्रस्त है? मारवाड़, मेवाड़, हाडोती या ढूंढाड़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा आपका मारवाड़। जो मारवाड़ क्षेत्र है वो मरुस्थलीकरण समस्या से ग्रस्त है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर? पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी। तो गुलाबी नगरी के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थी अपनी जयपुर राजधानी, इसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल बी आपका राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या उदयपुर में? राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, जोधपुर में। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। फेफड़े है, हृदय है, त्वचा है या यकृत है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी त्वचा, ठीक है ना, त्वचा सबसे बड़ा अंग है अपना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस रानी को रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? उमा देवी, पद्मिनी, जोधाबाई, हरकाबाई? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस रानी को रोटी रानी के नाम से जाना जाता है? आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना, रानी उमा देवी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी उमा देवी को इतिहास में रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? मेजा, पांचना, जाखम, जमाई? चलिए जल्दी से कमेंट करो। पांचना बांध, ठीक है ना, जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मण देवता की छतरी आपको बताना है, फटाफट से कमेंट कर दो भाई, ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है? मंडोर, जोधपुर में? कहाँ पर है? मंडोर, जोधपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मण देवता की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो ये है बांडोली में। कहाँ पर है? बांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कहाँ पर है? साथियों पटुओं की हवेली आपने नाम सुना होगा, आया था परीक्षा के अंदर, ठीक है ना, चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया था पटुओं की हवेली, लेकिन यह प्रश्न आपके हाईकोर्ट में भी आएगा, ये कन्फर्म मान लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पटुओं की हवेली है कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है भाई? पटुओं की हवेली, नतमल सिंह की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, ये तीनों हवेली अपने जैसलमेर में अवस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके माध्यम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको आपका जो पूरा सिलेबस है, हिंदी, राजस्थान जीके और इंग्लिश, यानी कि पूरे सिलेबस का इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ निचोड़ 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर? 15 मॉडल पेपर। साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे राजस्थान की कला संस्कृति और हिंदी व्याकरण के, ठीक है ना। इसके साथ साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको टेस्ट सीरीज भी हम देंगे, मॉडल पेपर भी हम देंगे। आपके सिलेक्शन की गारंटी है, आपकी कम समय में शानदार तैयारी होगी, मजबूत तैयारी होगी, साथ ही इतना गाइड करेंगे और उन्हीं के अंदर से आपका पेपर आने वाला है। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, अगर आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी गारंटी है, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी में हमारा रिजल्ट रहा है उसी प्रकार इसमें रहेगा। साथियों अगर लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। 2 मिनट के अंदर मैं व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस रहने वाली है। साथियों क्या आता है 199 के अंदर? एक पिज्जा बर्गर तक नहीं आता, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये मौका नहीं चूकना है, नीचे दिए गए नंबरों पे जरूर व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों जिसने ई बुक ले ली उसका सिलेक्शन भी पक्का है भाई, ठीक है ना। पूरा कोर्स मिलेगा, सुपड़ा साफ मिलेगा, क्लासें मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कर दो। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली, यह है मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर ईश्वरदास मोदी की हवेली अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? वो बचाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी उदय सिंह की। किसके बचाई थी? उदय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से,
पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट में तो आएगा, ठीक है ना। हाई कोर्ट चतुर श्रेणी वाली, मजबूत हो जाओ और साथियों रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर खुद आएगा और थक कर ना बैठेंगे मंजिल के मुसाफिर, क्या मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। जरूर सिलेक्शन लेंगे हाई कोर्ट चतुर श्रेणी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं घनश्याम दास बिड़ला। कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, ध्यान रखना। और प्यारे विद्यार्थियों, हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आएंगे। राम क्लासेज का रिकॉर्ड रहा है, मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा में छपने वाले होते हैं, या पहले परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे ही नहीं गए हैं, जो संभावित आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजस्थान में प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला वो है डूंगरपुर। आपका राइट आंसर होगा ये प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है डूंगरपुर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 14 अप्रैल को, 31 अक्टूबर को या 30 मार्च को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। संयुक्त राजस्थान एकीकरण के पश्चात राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का निर्माण हुआ, उसके पश्चात राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की बात हो रही है। तो अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। मनोनीत मुख्यमंत्री थे और निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री, इनके चुनाव होके पहले मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल, और मनोनीत किए थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। तो पहले मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री है, लेकिन निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ऐसा किला रानी जाए पाए भले और ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा है? कुचामन दुर्ग के बारे में। किसके लिए? कुचामन दुर्ग के बारे में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? साथियों, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ फोर्ट। कौन सा है? चित्तौड़ फोर्ट राजपुताने का सबसे बड़ा किला है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात हो रही है भाई। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से बता दो, अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये दुर्ग है जोधपुर में, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। परीक्षा में आएगा सीधा प्रहार करेगा, ठीक है ना। अभी से क्लास को लाइक कर दो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग मेहरानगढ़ हो जाएगा, ये चिड़िया टोक पहाड़ी पर ही बना हुआ है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर है? भरतपुर, जयपुर, दौसा या उदयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क है जयपुर में। कहाँ पर है भाई? जयपुर आपका राइट होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? ऐसे प्रश्न छपते हैं परीक्षा में, आया था ना चतुर श्रेणी में, मैंने 10-10 बार आपको बताया था। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास देख रहे होंगे, हाँ सर आपने बताया तो था, लेकिन हमसे गलत हो गया। अरे गलत क्या करोगे, आप अपने ध्यान को एकाग्र रखा करो। मैंने कहता हूँ मैं आपसे कि कमेंट करते चला करो। कमेंट में क्या होता है, अगर हम कमेंट करेंगे ना, कभी उस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। तो राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका की बात करें तो मधुबर तेलंग होगी, ये राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी स्टार वाला क्वेश्चन है। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भाई, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक रागे राघव, बिल्कुल सही है, आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? वो है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता,
ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है ना, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंजर जनजाति में है भाई। कौन सी जनजाति में है? कंजर जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी ने कमेंट भी करना है। आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को इतनी शेयर कर देना कि पूरे राजस्थान में जैसे चतुर्श्रेणी की क्लास अपनी चली थी उसी तरह हाईकोर्ट की चलना चाहिए। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं क्लास को दबा के शेयर करो भाई, ठीक है ना। आदिवासी को हरिद्वार कहेंगे मातृकुंडिया चित्तौड़ को, भाई मातृकुंडिया चित्तौड़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मीणा पुराण के रचयिता, मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा पुराण के राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है मीणा जनजाति भाई। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। और मीणा पुराण के रचयिता है मुनि मगर सागर। कौन है? मुनि मगर सागर मीणा पुराण के रचयिता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति के लोग हैं वे विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य होता है हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाथी मना नृत्य भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति का गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? पालवी, पाल, फला या गमेती। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट होगा। जो भील जनजाति गांव का मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गमेती कहलाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? आया था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी में छपा था। मैंने बोला था आपसे कि पक्का आएगा और वास्तव में पक्का ही आ गया चतुर्श्रेणी में, ठीक है ना। भील जनजाति में कछाऊ पहनती है महिलाएं। अरे क्या पहनती है? महिलाएं पहनती है। आपका राइट होगा, महिलाएं राइट हो जाएगा। ये कछाबू क्या होता है? ये लंबा घाघरा होता है और ये लाल और काले रंग का होता है, ठीक है ना, उसको कछाबू बोलते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? ग्राम सेवक के अंदर छपा था 2016 में और हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में छाप देंगे 2025 में। बीलू में छेड़ा फाड़ना की बात करें तो छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है तलाक। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तलाक को बीलू में छेड़ा फाड़ना कहते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? भाई कमेंट होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीणा जनजाति के लोग कौन से धर्म के अनुयायी होते हैं? ये होते हैं हिंदू धर्म के अनुयायी। क्या होते हैं? हिंदू धर्म के अनुयायी ये मीणा जाति के लोग, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण अनुपम दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग आपका करेक्ट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन से दुर्ग में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, स्वर्णगिरी दुर्ग में या बाला दुर्ग में? साथियों त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें आप सभी को पता भी होगा, रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मालिक शाह की दरगाह है जालोर दुर्ग में। कहाँ पर है? जालोर दुर्ग आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो ये रातानाडा हवाई अड्डा है अपने जोधपुर में। कहाँ पर है? सूर्य नगरी जोधपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों रातानाडा हवाई अड्डा अवस्थित है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चतुर्श्रेणी को क्या करेंगे? हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी को हिला के रख देंगे, ठीक है ना। और राजस्थान में नमक का उत्पादन की बात करें तो नमक का उत्पादन कहाँ पर होगा? संभर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, आएगा परीक्षा में। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह की बात करें तो जो कांडला का बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट हाईकोर्ट चतुर्थनी के राजस्थान जी के क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ई बुक को लेना ना भूले, ठीक है ना। ई बुक को जरूर ले लेना। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं लेना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक भी दी हुई है, राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं।